सुशोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, प्रत्यक्ष वाले तथा अनंत शक्ति वाले, आपका नमस्कार है। आप आदिमज नहीं, आप सद्गुण निर्गुण भी हैं। हे भगवान, उत्पन्न कारक और भक्तों के दुख नाशक, ऐसे आपको नमस्कार है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान नारद से बोले, हे नारद, किस अर्थ से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है उसको पूछो, हम कहेंगे। नारद बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में समस्त पुरुष अनेक योनि उत्पन्न होकर अपने पाप कर्म से कलुषित रहे। हे महाराज, जिस उपाय का कलेश दूर हो वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा उपाय पूछा, जिसके करने से मनुष्य मोह से कट जाए, ऐसा उपाय मैं कहता हूँ। सुनो हे नारद जी, जो भक्त स्वर मृत्यु लोक में दुर्लभ है, उसे आज आपके स्नेह में प्रकाशित करता हूँ। यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। यह सुन नारद जी बोले, इस व्रत की क्या विधि है? उनमें किसने किया तथा किस में व्रत करना चाहिए, उसको विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इस व्रत के करने से दुख आदि नाम धाम नाम की वृद्धि सभा सर्वत्र विजय होती है। मनुष्य तथा किसी दिन सायंकाल के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। भाई बंधुओं ब्राह्मण से धार्मिक नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। भोग में केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शक्कर और गुड़ मिलाकर समय 5 सवा सिर के साथ लगाना चाहिए। वह कथा सुने, वह दक्षिणा दें। श्रोतागण स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर करनी में फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूमि पर घूमता हूँ, यदि आप कोई उपाय जानते हो हमसे कृपा करके कहिए। तीसरे, मनोरथ का परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण को उत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छुट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण का श्री सत्यनारायण से बताकर अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण व्रत करूंगा। इसी चिंता ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सवेरे में श्री सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प कर भिक्षा मांगने लगे। उसी दरबोध पाए, उसी दर से भाइयों साथ श्री सत्यनारायण के व्रत किए, जिसके प्रभाव से दूर के शुल्क धन संपन्न हो गए और ब्राह्मण सभी सर महीने करने लगे। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। एक बार बोलते श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य बोले, है सोन का देख विष्णु भगवान ने जिस तरह नारद से कहा उसको मैंने कहा, और दूसरी बात पूछो उसका मैं कहूँगा। सोन का देव बोले, है सूर्य जी, उस ब्राह्मण के बाद किसने व्रत किए उसे हमारे सुनने की इच्छा है। सूर्य बोले, लोग जिसने पुनः व्रत कर सुनिए। एक समय हुआ ब्राह्मण अपने धन के अनुसार व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास के बाहर रखकर ब्राह्मण के घर जाकर व्रत करके ब्राह्मण को देखा। नम्रता से प्रणाम कर बोले कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, उसके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, सर्वमनुष्य देने वाले दुख नाशक और सर्वत्र विजय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको धन धन प्राप्त हुआ है। यह वचन सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान श्री सत्य ध्यान करते हुए उसी नगर में चले गए कि आम की लकड़ी बेचने जो दर प्राप्त होगा तो उसे उत्तम व्रत में अवश्य करूंगा। ऐसा मानव विचार कर लकड़ी को माथे पर रख नगर में जहाँ धनी अवस्था थे वहाँ गए। वो दिन लकड़हारे को धन प्राप्त हुए, जिससे अत्यंत होकर सुंदर पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण सुबह पर लेकर आया। तब आपने बांधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत किए, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गए। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सतलोक गए। मैं और का सुनिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। एक बार बोलते श्री सत्यनारायण भगवान की। सूर्य बोले, बलवान का जितेंद्र सत्यवादी राजा था। वह सदैव मंदिर में जाया करता था। वह भद्रशिला नदी के तट पर से सदैव को व्रत कर रहा था। उसी समय एक साधु बनिया आए।
वाणिज्य के भाव से बहुत से धन से परिपूर्ण नाव पर तीर को लगाकर आप राजा के पास गया। वहाँ राजा को देखो ऐसा कर ध्यान करे दो चौक का घर बेचा। वो अतुल नगर में जा साधु प्रणाम कर बाक्षिर वचन बोले कि ग्राम के निका तमाशा है साहूकार बहुत ही धन से एकता है। दूध के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु श्रद्धे का पूजन करने लगे। मैं जाती हूँ तुम शीघ्र बरसवा करके आओ। लड़की माता सन बरसवा कर प्रसाद को त्याग कर पति रखने चली गई। इस कारण उसका पति दृढ़ हो गया। घर जाकर प्रसाद को खाकर यदि आवे तो अपने पति ने संदेह पागी। कन्या ने आकाश मंडल से जाकर प्रसाद को खाई और पूर्ण पर अपने पति को देखा। तब कलाते सुन कहने लगे अब घर को चलिए, देर क्यों करते। तो उसके वचन सुनकर साधु दामाद अपने घर गए। घर जाकर श्रद्धे का पूजन हर महीने में संक्रांति पर विधि पूर्वक करने लगे। इंद्र लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोग गए। हे मनुष्य मैं और कहूँगा उसका सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री कृष्ण कथा खष्टमो अध्यायम। एक बार बोल रहे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सोतुवाचा सूर्य बने प्रजापाल में तट पर एक राजा था जिसको सतदेव के प्रसाद को चाहने का दिख मिला। एक दिन वह वन में जा अनेक पशुओं मार कर बचकन से सतदेव का पूजन को देखा जिसको गोल वंश से भक्ति पूर्वक करते थे। राजा देखते अहंकार समझ गया और न सतदेव को प्रणाम ही किए। उन गोपालों राजा से प्रसाद को रखकर अपने धाम पर आकर प्रेम पर प्रसाद को ग्रहण किए। इस तरह प्रसाद का त्याग में सतदेव पाया। उस राजा के 100 पुत्र समर गए। धन धाम नष्ट हो गया। राजा बच्चों को भूल गए, इसलिए जहाँ उनका पूजन होता तो वहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर वहाँ जाकर गोपालों के साथ भक्ति पूर्वक कभी दिन पूजन किए। फिर उनके प्रसाद से धन पुत्र से युक्त हो गए। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोग गए। जो प्राणी सत्य को व्रत करता है और भक्ति देने वाला कथा सुनता है उसको सतदेव के प्रसाद धन देना आदि सब कुछ मिलते हैं। दरी तो धन पाता है, कटी बंधन से छूट जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। अभिलावते सुख लो जाते हैं। सूर्य कहते हैं हे प्रिय मैंने श्री सत्यनारायण पर तुम लोगों से कह दिए करना सब लोगों से मुक्त हो जाता है। सतदेव का पूजन कभी काल में फल देने वाली है। विष्णु सत्र सबको वांछित फल देते हैं। हे मनुष्य जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है निसंदेह का संपूर्ण पाप सतदेव के प्रवास नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरो श्री सतदेव ने पहले किया उसका पिछला जन्म मैं कहता हूँ। महाबुद्धिमान सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। वो जन्म श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष का प्राप्त हुआ। काष्ठ बेचने वाला कुराज हुआ जो रामचंद्र की सेवा करके मोक्ष का प्राप्त हुआ। कुल का मुख महाराज दशरथ हुए। इस कुल गुरु श्री राम की पूजा करके श्री वैकुंठ का गए। धर्म सत्य वाला साधु वैष्णव हुआ। अपना सिर कटवा कर ब्राह्मण का दान करके मोक्ष प्राप्त हुआ। तो राजा निश्चय करके भवमनु हुए। सबका विष्णु कृपा से वैकुंठ का गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सप्तमोध्याय समाप्तम। एक बार बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय।